स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कराऊंगी। जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको सिखाया था कि हाउ टू फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, यहाँ भी मैं वही सिखाऊंगी और आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। लेकिन पहले मैं कुछ आपको रिवाइज़ कराती हूँ कि सबसे पहले मैं ऑर्डर की बात करती हूँ। ऑर्डर के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है। जैसे अगर वहाँ dy/dx या d2y/dx² या d3y/dx³ लिखा है तो उसका ऑर्डर क्या होगा? जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही उसका ऑर्डर होगा। अब बात करते हैं हम डिग्री की। डिग्री निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को देखना है कि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, मीन्स जो dy/dx है, वो फ्री होना चाहिए रेडिकल साइन से, और उसमें कोई साइन कॉस इस तरह से कुछ नहीं होना चाहिए। इट शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो मैं उससे ही रिलेटेड पहले आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, d2y/dx² इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx। इसका ऑर्डर तो मेरे ख्याल से सभी बच्चे बता देंगे क्या होगा। dy/dx एक है, d2y/dx जिसका नंबर ज़्यादा वही उसका ऑर्डर। लेकिन अब देखो यहाँ dy/dx ये रेडिकल्स, ये जो मैंने बनाया है इस साइन को बोलते हैं रेडिकल साइन। ये रेडिकल साइन के अंदर है। अब आप बोलोगे मैडम ने तो कहा था रेडिकल साइन के अंदर होगा तो डिग्री डिफाइन ही नहीं होगी। लेकिन नहीं, वो सही है, डिग्री डिफाइन नहीं होगी, लेकिन हम इसे देखते ही ऐसे नहीं लिखेंगे डिग्री इज़ नॉट डिफाइन। हम उसको क्या करेंगे, पहले उसको रेडिकल फ्री करेंगे, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हम कैसे लिखेंगे, d2y/dx² - 1 इज इक्वल टू dy/dx। हम ऐसे लिख सकते हैं। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इसको और इसको हम स्क्वायर कर देंगे। जब हम इसे स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, d2y/dx² का होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 d2y/dx² इज इक्वल टू dy/dx। इसको मैंने a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से खोला है, जिसका फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab और dy। अब देखो ये सारे dy/dx विदाउट रेडिकल साइन है और सारे पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखे। अब इसको सिंपल है, ऑर्डर तो आपका 2 ही आ रहा है, वो पहले स्टेप से हमने देख लिया था। अब डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी सब सही हैं, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर क्या लिखा है, मतलब कि उसके सर पे क्या लिखा हुआ है, उसके सर पे यहाँ 1 लिखा है लेकिन यहाँ 2 लिखा है, तो हमारी डिग्री क्या मानी जाएगी, हमारी डिग्री मानी जाएगी 2। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया है, इसके लिए हमने सबसे पहले ऑर्डर के लिए मैं आपको फिर बता देती हूँ, बहुत सिंपल तरीका है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो, ऑर्डर लिख दो। उसके बाद अगर रेडिकल साइन आ रहा है तो रेडिकल साइन को रिमूव करो। ये नहीं मैडम ने तो बोला था रेडिकल साइन है जल्दी से डिग्री नॉट डिफाइन कर, नहीं, शॉर्टकट नहीं मारना है। उसके बाद इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करी। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ 2 है लेकिन हम हाईएस्ट पावर लेंगे, ये याद रखना। आप कहते हैं मैडम यहाँ भी तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है लेकिन इसकी पावर क्या है 1, जिसका कुछ भी नहीं होता उसकी पावर होती है 1, और यहाँ 2, लेकिन वी विल टेक हाईएस्ट डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इज इट क्लियर? चलिए अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, d2y/dx² का होल क्यूब प्लस साइन dy/dx इज इक्वल टू 0। चलिए अब जल्दी से आप अपने भी रजिस्टर वगैरह खोल लीजिए और देखिए कि इसमें ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगी। ऑर्डर तो मेरे ख्याल से आज सभी बच्चों को आ गया होगा कि ऑर्डर इसका क्या होगा 2, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है हमारा 2। अब डिग्री भी आप कह दोगे कि मैडम इसमें तो डिग्री 3 लगी है तो डिग्री भी 3 होगी। नहीं, डिग्री के लिए पहली पहचान क्या बताइए मैंने आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो एक तो फ्री फ्रॉम रेडिकल होना चाहिए और कोई वहाँ साइन कॉस ऐसे नहीं आना चाहिए। तो इसकी डिग्री, और इसको हम फ्री भी, जैसे रेडिकल था तो मैंने रेडिकल को फ्री कर दिया था बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, बट वी कैनॉट मेक दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, मीन्स we cannot write this differential equation in the form of polynomial as differential coefficient. So degree is
क्या आएगी? नॉट डिफाइंड। ये मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं कि अगर रेडिकल साइन में आएगा तो डिग्री आप उसको पहले रिमूव करेंगे तब उसकी डिग्री लिखेंगे, और अगर ऐसे साइन कॉस आएगा तो आप ऑर्डर लिख देंगे लेकिन डिग्री आप उसकी डिफाइन नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? चलिए अब हम एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पूरा आपका इसमें अगेन सबसे पहले ऑर्डर लिखने से भी पहले ऑर्डर भी नहीं लिखेंगे हम डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ रेडिकल साइन आ रहा है, इसलिए हम इसको पहले स्क्वायरिंग करेंगे, और स्क्वायरिंग करने के लिए रेडिकल्स को साइन को एक साइड ही रखते हैं और बाकी साइड को हम दूसरी साइड ले आते हैं। वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहला स्टेप ये होता है जो भी रेडिकल साइन के अंदर आता है वो एक साइड में अकेला रहता है, उसके साथ किसी को नहीं रखना हमने। अब हम इसकी क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ऐसे करके आ जाएगा ये, फिर हम इसको क्या लिखेंगे? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं आपको यहाँ एक चीज़ अच्छे से क्लियर कर दे रही हूँ, अगर इस रेडिकल के साइन आप साथ आपने दूसरा नंबर भी रखा तब आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो अगेन यू विल गेट द रेडिकल साइन। इसलिए ध्यान रखना है जो रेडिकल है भाई उसको अकेला छोड़ दो, उसके साथ आपने किसी को नहीं रखना। उसको मैंने अकेला छोड़ दिया, फिर मैं स्क्वायरिंग करूँगी। जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो देखेंगे क्या आता है। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का मैंने आइडेंटिटी यूज़ करी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इसको अब देखिए कहीं कोई रेडिकल साइन नहीं है, हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या है? बिल्कुल अलोन है। तो मेरा ऑर्डर भी इसका क्या हो गया? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? 1। और डिग्री क्या है भाई इसकी? देखिए ये भी डी वाई बाई डी एक्स है, ये भी डी वाई बाई डी एक्स है, ये भी, लेकिन यहाँ डिग्री 2 है या 1 है या 2 है, तो डिग्री क्या लेते हैं? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री। डिग्री इज़ 2, ये इसका आंसर है। तो ठीक है बच्चों, मैंने आज आपको अच्छे से समझाया है ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे अगले वीडियो के लिए आप वेट करें। थैंक यू।